बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो से हम पढ़ेंगे कटी हुई शाख। ये दरख्शा उर्दू का चौथा चैप्टर है, कटी हुई शाख। तो सबसे पहले हम इनके अहम बात को बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहले इनके राइटर का नाम क्या है? तो कमर जहाँ। इनके मुसन्निफ़ यानी राइटर का नाम है कमर जहाँ। इनकी पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 ईस्वी में समस्तीपुर ज़िला के मर्दम खेस गांव बुजुर्ग द्वार में हुई। यानी आपको सवाल आ सकता है कि ये कब पैदा हुए, यानी 1951 ईस्वी भी आ सकता है या 1952। तो दोनों में से अगर जो भी आए तो आपको टिक लगा देना, यानी परेशान नहीं होना है। उनके बाद इनके वालिद का नाम क्या है? तो इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। उनका ख़ानदान इल्म व अदब से दिलचस्पी रखता था। पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया और 1967 ईस्वी से वो अफसाना लिखना शुरू कर दिया। यानी पटना यूनिवर्सिटी से वो उर्दू में MA और PhD किया और 1967 ईस्वी से वो अफसाना लिखना शुरू किया। उनके बाद उनका पहला अफसाना है जुनून वफ़ा। अगर कहेंगे इनका पहला अफसाना क्या है तो क्या कहेंगे? जुनून वफ़ा, जो 1967 ईस्वी में शाये हो गया। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से कैरियर का आगाज़ और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू बने। यानी ये जो है कह रहे हैं सुंदरवती महिला कॉलेज से भागलपुर के शोबा उर्दू से कैरियर का आगाज़ और तरक्की करने के बाद भागलपुर के यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू बने। इनका 3 अफसानवी मजमुआ है। नंबर 1 चारागर, जो 1983 ईस्वी पर प्रकाशित हुआ, और दूसरा है अजनबी चेहरे, जो 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और तीसरा है याद निगार, जिसके बारे में नहीं बताया गया ये कब कौन सी ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनके बाद ये अफसानी निगार के बाद उन्होंने तनकीदी निगार भी की। यानी तनकीदी कहते हैं जांच पड़ताल करना, यानी कौन सही है कौन गलत है, तो वो भी की। इसलिए कि ये जो है इनका नाम जो पढ़ रहे हैं कमर जहाँ, ये एक औरत थी। तो इनके किसी के अंदर ये हुनर होती है जांच पड़ताल की, तो इन्होंने जांच पड़ताल की। उनके बाद उन्होंने लिखा अख्तर शिरानी की जिनसी वो रोमानी शायरी। नंबर 2 मोयार। नंबर 3 कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकीपुरी। और नंबर 4 हुर्फ़े आगाही। तो ये है इनके जो असल बात, जिनको हम आपके लिए बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि याद करने में आसानी हो। फिर उनके बाद हम चलते हैं इनकी कहानी की तरफ। देखिए, ये चैप्टर तो बहुत लंबा है, तो हम इनकी कहानी को अब बता देते हैं, यानी अपनी ज़बान से ये जो कहानी कैसे लिखी हुई है इनका हम खुलासा आपको बता देते हैं। तो देखिए, ये जो है कमर जहाँ, इनका जो लिखे हैं इनके बारे में, एक शख्स था, तो उनका नाम नहीं दिया गया है, बस इतना बता दिया गया कि एक शख्स था और उनके ज़हन व दिमाग में बहुत सारे ख्वाब थे, बाहर घूमने का, फिर बाहर की दुनिया देखने का बहुत सारा ख्याल था, बहुत सारे सपने सजाए हुए थे। तो उन्होंने सोचा बाहर जाने का, तो उन्होंने पासपोर्ट बनाया, और बनाने के बाद जब बन गया उनका, तो वो जाना चाहा। फिर जाने के लिए फिर उनके माँ बाप सब बीमार भी थे और उनके एक दोस्त भी थे, तो इसने किसी के बारे में नहीं सोचा, और उनके बाद पूरा इरादा करके वो घर से निकल गए। और वो घर से निकले इस तरह खुश थे गोया कि उनको पर निकल आया है, और वो बहुत खुश थे, जिस तरह मेंढक जब पानी से बाहर निकलता है, यानी बहुत खुश थे और बहुत हंसी खुशी चले गए। और जाने के बाद वहाँ 2 साल 3 साल 4 साल रहे। तो वहाँ रहने के बाद इनको गांव की याद आई। जब इनको गांव की याद आई और इनके वालिद साहब भी इंतकाल कर गए थे, जब उनके वालिद की खबर गई तो दिल खोल कर रो भी नहीं पाए, यानी वो भी इंतकाल कर गए थे। फिर वो कुछ दिन के बाद 3-4 साल बाद अपने दोस्त को फ़ोन किया, तो अपने दोस्त असद को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग रोबोट बन चुके हैं, यानी सुबह उठते हैं और चले जाते हैं, यानी वो लोग सुबह उठते हैं और चले जाते हैं, यानी इस तरह, यानी वो लोग सुबह उठते हैं और जाते हैं, फिर काम पर चले जाते हैं, फिर रात में आते हैं 10-11 बजे, फिर सो जाते हैं, यानी ना बीवी बाल बच्चा ना किसी से बातचीत। तो यानी ऐसा लगता है कि वो लोग रोबोट बन चुके हैं। तो उनका दोस्त कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, शहर की ज़िंदगी वैसी ही होती है और ऐसे ही इंसान काम करते हैं। तो उसके बाद वो फिर सोचता है गाँव आने का। तो वो जब गाँव आता है तो क्या देखता है, गाँव में हर चीज़ वैसी ही होती हैं। उनके पास जो उनके घरों में पेड़ पौधे थे वो इसी तरह झूमते रहते हैं। उनकी बूढ़ी माँ खटिया पर बैठ कर खांसती रहती हैं, लेकिन कोई इसे पहचानता नहीं, यानी कोई इसे
नहीं पहचानते कि कौन है, तो इसे बहुत अफ़सोस होता है। इसे इस बात की कमी होती है कि यानी कोई किसी उनको पहचान भी नहीं सकता, उनकी माँ भी टटोलती रहती हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि हमें पहचान नहीं रहे। तो इसी तरह जिस तरह अगर एक दरख्त से उनके शाख को काट कर अलग कर दिया, उनकी टहनी को अलग कर दिया जाए, तो वो फिर दोबारा नहीं लगती। इसी तरह जब इंसान रिश्ते को तोड़ लेता है, फिर वो पहले जैसा रिश्ता नहीं बन पाता। तो उनका रिश्ता नहीं बन पाता पहले जैसा, तो वो रिश्ता नहीं बन पाया। तो इसलिए कहते हैं कि रिश्ते को जो है वो कटी हुई शाख की तरह है। जैसे कटी हुई शाख में जब टहनी नहीं जुड़ सकता, इसी तरह रिश्ता जो है दोबारा नहीं जुड़ सकता। तो ये है इन कहानी का खुलासा जो आप देखें। और उनके बाद हम चलते हैं इनके सवालात की तरफ, जो बहुत ही अहम सवालात हैं। तो देखिए क्या है सवालात। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो कमर जहाँ की पैदाइश 1951 ईस्वी में हुई। फिर सवाल नंबर 2 है, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? तो लिखिएगा कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। सवाल नंबर 3 है, कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है? तो लिखिएगा कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर जिला से है। सवाल नंबर 4 है, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो लिखिएगा कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई शाख निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 5 है, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो लिखिएगा कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। तो ये इनके अहम सवालात थे जो हम आपको बता दिए हैं। उनके अलावा और सवालात हैं जो आप पढ़ने के बाद लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर ना समझ पाए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि जो बच्चे या बच्चियाँ मैट्रिक का इम्तिहान देने वाली हैं उन लोग के लिए भी आसानी हो सके, क्योंकि इनका समझना और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अहम सवालात हैं जो पूछे ही जाते हैं, और जो हम बोर्ड पर लिखते हैं वो तो बहुत ही अहम होता है। तो इसलिए इनको उतारना है, इनको उतार कर याद करना है या वीडियो के ज़रिए याद करना है। और अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की। तब तक के अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।